नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश दोहरे। बुंदेलखंड प्लस न्यूज़ में आपका स्वागत है। सामाजिक परिवर्तन मिशन के तत्वाधान में बदलाव और बराबरी के लिए एक समान शिक्षा होनी चाहिए, जिसको लेकर एक समान शिक्षा प्रचार यात्रा के समापन अवसर पर पूर्व मंत्री माननीय दद्दू प्रसाद जी ने एक मुलाकात की बुंदेलखंड प्लस टीम से, और इस अवसर पर उन्होंने नवयुवाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक किया। आइए देखते हैं बुंदेलखंड प्लस पर पूर्व मंत्री माननीय दद्दू प्रसाद जी को। ब्राह्मण समाज, जिसकी आबादी देश में 1931 की जनगणना के आधार पर 3.5% आबादी है, और अभी भी ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने इसमें कोई बड़ी अभी वृद्धि नहीं की है, वो कर भी नहीं सकते हैं। तो 3.5% आबादी इस देश में शासन नियंता है, शासन की कंट्रोलर है और वो नियंत्रक है। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर बच्चा बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो आंखें खुल जाएंगी, और अपनी ताकत का एहसास जब ये करेंगे कि हमारी जनशक्ति ज़्यादा है, जनशक्ति ज़्यादा होने के कारण बैलेट पावर ज़्यादा है हमारे पास, तो फिर वो गांव की प्रधानी जीत लेंगे, अपने वोटों को इकट्ठा कर लेंगे। गरज से जो अंग्रेजों के जाने के बाद और अंग्रेजों के पीरियड में ही काफी महात्मा ज्योतिराव फुले के संघर्ष के कारण और बाबा साहब अम्बेडकर ने वैधानिक दर्जा दिया एजुकेशन को, शिक्षा को, हमें पढ़ाई लिखाई मिली, हम पढ़ लिख करके आगे बढ़े, नौकरियों में गए, दूसरे और क्षेत्रों में भी गए और ऊंचे कामयाबी के झंडे गाड़े। देना चाह रहे जनता को संविधान के अनुच्छेद 21 का में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि 6 साल से 14 साल तक की उम्र के सभी बालकों को निःशुल्क, अनिवार्य और एक समान शिक्षा देने का प्रबंध सरकार करे। तो इसी मुद्दे पर यह 21 का है, जो एक फंडामेंटल राइट में है, मूल अधिकार है, और इसको सरकार अक्षर सा लागू करे और एक समान शिक्षा देश में लागू हो। क्योंकि दोहरी शिक्षा से विभेदकारी शिक्षा हो रही है और गरीब का बच्चा क्वालिटी एजुकेशन नहीं पा रहा है, और इसलिए देश भर में प्रत्येक किस्म की परीक्षाएं एक समान है। तो जब परीक्षा एक समान है तो शिक्षा भी एक समान होनी चाहिए। इसके लिए व्यापक जनमत तैयार करने के लिए वन नेशन वन एजुकेशन अभियान को एक पॉपुलर बनाने के लिए हमने मोटरसाइकिल प्रचार यात्रा पर निकले हैं और बुंदेलखंड में घूम करके और जनमत तैयार करेंगे। 20 दिसंबर को बांदा कचहरी में जनसभा करके राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जाएगा। धन्यवाद। सर, अगर माननीय मंत्री जी हैं, आप पूर्व मंत्री रह चुके हैं और सरकार में उस समय आप थे जब आप कुछ कर सकते थे एजुकेशन को लेकर के, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार में जो वैसे शिक्षा में कोई आपने चैप्टर नहीं डाला महापुरुषों को लेकर के या किसी अन्य अपनी विचारधारा को लेकर के, क्या कहेंगे इस मामले में? नहीं, ये विषय हमारे आया गया और लाया गया, हमने खुद इस पे विचार किया और माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान इस दिशा में, जो कि हमारी पॉलिसी के नियंत्रक होते हैं, तो उन्होंने किया। हमने अपने लेवल से अपने निर्वाचन क्षेत्र में 1 सैकड़ा से ऊपर स्कूल खोले और इंटर कॉलेज खोले और वो अभी संचालित हैं, और हमने अनेक किस्म के शिक्षा को बढ़ावा दिया। पर जो शिक्षा दोहरी शिक्षा है, ये बीमारी उस समय रेखांकित हमारे ध्यान में नहीं भी आ सकी कि इसके इतने दुष्परिणाम समाज के सामने हैं, और ये अभी भी बीमारी किसी दूसरे के द्वारा नहीं कही गई है, और हमने खुद इस बीमारी को अनुभव किया है। और इसलिए हम चाहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 21 का को हूबहू लागू किया जाए, और शिक्षा का बजट जो 3% है जीडीपी का, उसको बढ़ा के 25% किया जाए। जवाहर नवोदय विद्यालय जो देश भर में अभी 600 हैं, ये बढ़ा के कम से कम प्रत्येक न्याय पंचायत क्षेत्र में एक जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित हो, और मिड डे मील जिसने पढ़ाई को, प्राइमरी पढ़ाई को बाधित कर दिया है,
तो उसको बंद किया जाए, उसकी समतुल्य धनराशि माँ बाप के खाते में भेजी जाए डायरेक्ट, ताकि वो अपने बच्चे को स्वयं भोजन का प्रबंध करके विद्यालय भेज सकें। आज किसान बहुत परेशान है और धरने पे बैठा है, क्या कहेंगे सर इस मामले में? नहीं, निश्चित रूप से किसानों की मांगे जायज हैं और सामाजिक परिवर्तन मिशन किसानों की इन मांग का समर्थन करता है और हम चाहते हैं कि किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए। और जो अभी इंडस्ट्री प्रोडक्ट है, तो इंडस्ट्री प्रोडक्ट को एमआरपी मैन्युफैक्चरर को ही निर्धारित करने का है। तो हमारी जो एग्रो प्रोडक्ट है, तो उसके प्राइस निर्धारित करने का भी हमारी किसान समिति को और किसानों की एक संघ को इसकी अधिकार होना चाहिए। और एमआरपी और जो न्यूनतम कीमत है कृषि उपज की, तो वो किसानों को ही मिलनी चाहिए।